तो हम यहाँ पर बहुत ही बेसिक डिफ्रेंशिएशन से लेके चलेंगे। तो सबसे पहले सपोज करो हमें y इक्वल टू एक्स की पावर m का nth डिफ्रेंशिएशन निकालना है, ठीक है। तो इसका nth डिफ्रेंशिएशन का मतलब वही सिंपल है कि आपको n बार डिफ्रेंशिएशन करना है। अब n बार करना तो मुश्किल है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम एक दो रिजल्ट निकाल लेंगे, उसके बेसिस पर फिर हम एनालाइज करके n बार का निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, एक बार निकालो। जब पहला डिफ्रेंशिएशन हम इसका करेंगे तो वो आ जाएगा हमारा m x की पावर m-1। अगेन अगर हम इसका दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे, मतलब सेकंड डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो वो हो जाएगा m-1। इसमें से m-2 हो जाएगा। ये ऐसे एक बार और कर लेते हैं, y3 m-1 m-2 और x की पावर m-3। बस अब हम इन्हीं के बेसिस पे अब देखो nth बार जो भी रिजल्ट आएगा वो कैसे लिख पाएंगे डायरेक्ट n बार। सबसे पहले हम इसका जो कांस्टेंट टर्म है वो देखते हैं। तो देखो जब y1 है तो एक m आया है, 2 है तो m-1 आया है, 3 है तो m-1 m-2 ऐसे आ रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, m-1 m-2 m-3 ऐसे करके कहाँ तक जाएगा। अब देखो यहाँ पर 3 है तो लास्ट में 2 तक गया है, 2 है तो 1 तक गया है, मतलब एक कम जा रहा है। तो इसका मतलब m माइनस, अगर यहाँ पर n है तो n-1 तक जाएगा, ठीक है। अभी ये हो गया कांस्टेंट टर्म। जब हम nth बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा। अब यहाँ पर x की पावर देखते हैं। अब देखो यहाँ पर अगर 3 है तो x की पावर आ रही है m-3, 2 है तो m-2, n है तो m-n, तो x की पावर m-n। तो ये आपका nth बार डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आएगा। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। अब यहाँ पर एक और एग्जांपल जल्दी जल्दी बहुत पहले सिंपल बता देता हूँ ताकि आपको एक अच्छा खासा आइडिया लग जाए। y इक्वल टू e की पावर ax, पहला डिफरेंशिएशन करो, e की पावर x का e की पावर x होता है, ऊपर ax है, इसका करोगे तो a आगे आ जाएगा। अगेन करेंगे दूसरी बार, ये हो जाएगा a e की पावर ax का e की पावर ax, और ये a अगेन बाहर आ जाएगा तो ये a स्क्वायर, ठीक है। y3 करोगे तो ये हो जाएगा a क्यू e की पावर ax, ठीक है। डायरेक्ट yn निकालो, 3 है तो a की पावर 3, 2 है तो a की पावर 2, n है तो a की पावर n, खत्म। सिंपल e की पावर ax सब में कॉमन है, इसमें कोई चेंज नहीं है, तो e की पावर ax हो गया ये। दूसरा एग्जांपल, y इक्वल टू ए की पावर mx। अब इसका एक बार करो, y इक्वल टू ए की पावर x का होता है ए की पावर x इंटू लॉग ए, ठीक है। अब ये mx का करोगे तो m बाहर आ जाएगा। अगेन दूसरी बार कर लो तो ये हो जाएगा m स्क्वायर ए की पावर mx लॉग ए का स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसी डायरेक्ट yn वाला देख लो, ठीक है। y1 है तो m की पावर 1 है, 2 है तो m की पावर 2 है, n होगा तो m की पावर n हो जाएगा। a की पावर mx ये कॉमन है, और log a, अब देखो 2 है तो log a की पावर 2, 1 है तो 1, n है तो n। सिंपल, ये सिंपल थे, ठीक है। अब ये डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में 2 मिनट में ड्राइव कर लीजिएगा कोने में ही। अब आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अब अगला देखते हैं, ax प्लस बी की पावर -1। अब देखो इनसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं, ऐसे मान के चलो यहाँ पर ये तो जनरल टर्म अभी हम सीख रहे हैं, लेकिन ऐसे मान के चलो कुछ ऐसा भी पूछ लेगा कि y इक्वल टू ए की पावर 10x वगैरह, ठीक। चलो वो बाद में बताएंगे, ठीक है। तो मतलब इनका भी अब दो तरीके से कर सकते हो, वैसे ही या तो इसका ऐसे ही y1 y2 ऐसे करके निकाल लो, या फिर दूसरा ये इसका फॉर्मूला ड्राइव कर लो और वहीं की वहीं फिर ऐसे डायरेक्ट फार्मूला में ऐसे, यहाँ पर m की वैल्यू 10 थी तो 10 की वैल्यू पुट कर दो, ये इधर, ये सिंपल है, ठीक है। चलो अभी ये देखते हैं, ये थोड़ा सही है। तो ये y मानो पहले, y1 में सबसे पहले क्या आएगा, माइनस बाहर ax प्लस बी की पावर -2, ax का दोबारा होगा तो a, y2 करते हैं, -1 लिख लो ऐसे, ठीक है, समझने में अच्छा होगा। अब दोबारा करोगे तो इसे ये हो जाएगा -2 इंटू ax प्लस बी की पावर, ये हो जाएगा -3, और ये a ऑलरेडी है, और ax का दोबारा करोगे तो a स्क्वायर हो जाएगा। ये तीसरी बार करोगे तो ये हो जाएगा -1 -2, ये -3 आगे आ जाएगा, -3 ax प्लस बी की पावर -4 इंटू a की पावर q, ठीक है। अब इसका जनरल टर्म निकालें अगर हम, तो ये yn हमारा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर माइनस को भी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो -1
देखो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है, यहाँ पे माइनस 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 हो जा रहा है। अब हमें क्या पता एन ऑन है वो ऑड है या इवन है, तो क्या करेंगे -1 की पावर। अब देखो यहाँ पे माइनस माइनस 2 है, मतलब -1 का स्क्वायर लिख सकते हैं 2 पर, ठीक है। 3 है तो -1 का क्यू लिख सकते हैं, एन है तो -1 की पावर एन लिख सकते हैं। फिर 3 है तो 1 2 3, 2 है तो 1 2, 4 होगा तो 1 2 3 4, मतलब फैक्टोरियल नहीं दिख रहा कुछ, ये 4 होगा तो 1 2 3 4, ये 4 का फैक्टोरियल नहीं है, तो n होगा तो n का फैक्टोरियल मार दो यहाँ पे। अब ये ax प्लस बी, अब पावर में देखो क्या है, 3 है तो 4 आई है माइनस के साथ, 2 है तो 3 आई है माइनस के साथ, मतलब कि पहले तो सिंपली माइनस लगाना है, उसके साथ 3 है तो 4 है, 2 है तो 3 है, मतलब एक बढ़ा के, तो n है तो n+1, ये हो गया। अब ये बचा a, 3 है तो a की पावर 3, 2 है तो a की पावर 2, n है तो a की पावर n, सिंपल। ये बन गया एक और फार्मूला। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का देखते हैं, तो y इक्वल टू साइन ax प्लस बी। अब इसका तो फॉर्मूला ज़्यादातर लोग याद भी करते हैं, लेकिन आप ड्राइव कर सकते हो बहुत ही कम टाइम में। तो y वन निकालोगे तो साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस ए एक्स प्लस बी, और इस अंदर वाले का ए एक्स प्लस बी का हो जाएगा, ए बाहर निकाल लो यहाँ पर। अब यहाँ पर हम इसे थोड़ा चेंज करेंगे, हम कॉस की जगह हम इसे साइन में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो साइन में कन्वर्ट करने के लिए क्या लिखोगे, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, तो इसका मतलब कॉस लिख सकते हैं हम साइन में π/2 लगा दो बस एक्स्ट्रा, तो ए एक्स प्लस बी प्लस π/2, π/2 मतलब 90, वही हो गया, 90 प्लस थीटा के टर्म में लिख लिया है। अब इसको खोलेगा तो यही आ जाएगा, देखो साइन π/2 प्लस ए एक्स प्लस बी मतलब 90 प्लस थीटा, तो कॉस थीटा, ठीक है। अभी पता चलेगा अभी क्यों कर रहे हैं 2। अब देखो दोबारा करोगे तो फिर ये तो ऐसे ही रहेगा, साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा, ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी प्लस π/2 इंटू ए है, ये दोबारा बाहर आ जाएगा ए स्क्वायर। अब अगेन इसे फिर दोबारा हम कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लेंगे, ए स्क्वायर कैसे कन्वर्ट करेंगे, फिर π/2 ऐड कर दो एक और, तो ए एक्स प्लस बी प्लस π/2, और एक π/2 पहले से ही है तो प्लस के 2π/2। अब बस 2 हो गए, वैसे 3 और कर सकते हो, चलो मैं कर देता हूँ जल्दी। वाई से निकालो क्या आ जाएगा, ए की पावर 3 इंटू में ये साइन होगा यहाँ पे, ठीक है। तो साइन ये हो जाएगा आपका ए एक्स प्लस बी प्लस 3π/2, ठीक है। अब सीधे आ जाओ एन पे, 3 है तो ए की पावर 3, 2 है तो ए की पावर 2, एन है ए की पावर एन, साइन। अब देखो ए एक्स प्लस बी, ये तो सब में सेम ही है, प्लस 2 है तो 2π/2, 1 है तो π/2, 3 है तो 3π/2, एन है तो n π/2। अब मान के चल लो अगर आपने यहाँ पर 2π/2 को ये ऊपर नीचे ये 2 कैंसिल कर दिया, फिर आप सिमिलैरिटी कुछ मिला ही नहीं पाओगे, उससे वहीं कबाड़ा हो जाएगा आपका, ठीक है। तो काटा पीटी इसमें नहीं करनी है, क्योंकि इससे हम इसका जो पुराना रिजल्ट है, मतलब इसका ये पिछले वाले जो रिजल्ट है उससे हम आगे वाले रिजल्ट को प्रिडिक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे काटा पीटी ये बिल्कुल नहीं चलेगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका एन का। अब कॉस में भी यही हो जाएगा, साइन की जगह कॉस आ जाएगा बस। यहाँ पर लेते हैं थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, और ये इतना अच्छा है कि इसका रिजल्ट डायरेक्ट लोग याद करते हैं, और इसका मैं भी बोलूँगा डायरेक्ट ही याद कर लेना, क्योंकि इतना बड़ा नहीं कर पाओगे एग्जाम में, इतना बड़ा करने बैठोगे इसका डेरिवेशन करोगे तो तुरंत वहीं रह जाओगे फिर, ठीक है। तो सबसे पहला डिफ्रेंशिएशन करते हैं इसका, तो किसी एक को रोक लो, दूसरे का डिफ्रेंशिएशन कर दो, ठीक है। चैन रूल से, चैन रूल नहीं दूसरा, ठीक है। तो यहाँ पर साइन बी एक्स प्लस सी रख लिया, ए की पावर एक्स का कर दो, ए की पावर एक्स का ये ए बाहर आ जाएगा प्लस। अब यहाँ पर ए की पावर एक्स को पकड़ लो, साइन बी एक्स प्लस सी का कर दो, तो इसका हो जाएगा कॉस बी एक्स प्लस सी इंटू बी एफ बाहर आ जाएगा, यहाँ पे कहीं रख लो, यहीं पे रख लो, ठीक है। अब y1, अब इसमें से e की पावर एक्स कॉमन आ रहा है, निकाल लो, आ रहा है तो फिर a साइन बी एक्स प्लस सी प्लस बी कॉस बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पर एक मैं जादू करने वाला हूँ, ठीक है, और वो जादू आपको अपने पास तक ही रखना है, क्योंकि ये जादू मैं खुद नहीं जानता, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, ये ए की जगह आपको रिप्लेस करना है आर कॉस अल्फ़ा, और बी की जगह रिप्लेस करना है आर साइन अल्फ़ा, ठीक है। अब ये क्यों करना है, क्योंकि
अभी आगे देखोगे आप कि ये इसी को रखने पर ही इसका वो nth डिफरेंशिएशन आ पा रहा है, वैसे और कुछ तरीका लगाओगे तो नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद ही रखना है। अब आप ये सोचोगे हम कैसे सोच पाएंगे ये रखना है, क्योंकि इनका जो रिजल्ट है वो आपको ऐसे ही याद करके चलना है। मतलब अगर आप ये क्वेश्चन पहली बार देखोगे तो बिल्कुल नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो y1 e⁻x ये क्या है, आर कॉस, मतलब ये मान के चलो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ठीक है। तो ये आपको पता होंगे अगर पहले से ही, तो ही कर पाओगे एग्जाम में, नहीं तो नहीं कर पाओगे। क्योंकि ये सोच पाना इतना कि ये रखने पर आपका आगे जाके फॉर्मूला बन पा रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अब देखो, अब ये क्यों किया है अब पता चलेगा आपको। y1 e⁻x, अब देखो आर भी कॉमन ले लो, आर दोनों में कॉमन है, आर कॉमन यहाँ से हटा दो। अब देखो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी बन गया, तभी हमने ये किया था। तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी, बी क्या अल्फा है। तो अब हमने ये y1 को इतना जो लंबा दिख रहा था, क्योंकि अब इतने बड़े का y2 निकालते तो समझ रहे हो कितना बड़ा हो जाता वो, तो हमने y1 को सिंप्लीफाई करके ये बना लिया है y e⁻ax साइन बी एक्स प्लस सी प्लस अल्फ़ा, ठीक है। सेकंड डिफरेंशिएशन करोगे क्या आ जाएगा, 1 है तो 1 है, 2 है तो 2 आ जाएगा। e⁻ax ये सेम ही चलता है, पता ही है आपको, क्योंकि e⁻ax बार बार करते जाओगे यही आ जाएगा। साइन बी एक्स प्लस सी, एक अल्फ़ा है तो 1 है, 2 है तो 2 अल्फ़ा, ऐसे यहाँ पे लिख देना ऊपर, ये सेमेस्टर में लिखा जाता है। सिमिलरली ये पता ही होगा आपको, ये तो इतने चमत्कारी तो हो ही आप कर ही दोगे, ठीक है। अब nth बार करोगे तो क्या है, r की पावर n e⁻x cm इंटू साइन बी एक्स प्लस सी प्लस 2 है तो 2, 1 है तो 1, n है तो n अल्फ़ा। और ये मैं बिल्कुल लूँगा, ये पूरा ही रट लो यहाँ से यहाँ तक। वैसे तो शायद पता नहीं मुझे आएगा कि नहीं नॉर्मली, पर इसका रिजल्ट कई जगह काम में आता है। तो मतलब डायरेक्ट भी अगर आप इसका nth डिफरेंशिएशन ये याद रखोगे तो कोई बुराई नहीं है उसमें। अब यहाँ पर इस वाले फॉर्मूले में एक और चीज़ और सुन लो, जैसे कि फाइनल आंसर वो मतलब ऐसे आर हमने माना था ना, तो वो आर कभी कभी हटा के भी दे देते हैं। जैसे कि अभी हम यहाँ पे लिख सकते हो आर को ए बाई कॉस अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा के टर्म में ले लो, ऐसा करो, ठीक है। तो कॉस अल्फ़ा क्या हो जाएगा यहाँ से ए बाई आर, ऐसे ही साइन अल्फ़ा क्या हो जाएगा बी बाई आर, दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दो तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 इक्वल टू ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इसका मतलब है यहाँ पर अगर आर स्क्वायर, ये जो आर की पावर एन है, इसे आप इससे कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब हटा सकते हो, ठीक है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर के टर्म में रख सकते हो, और जो है ऐसे भी कर लो एक, और इन दोनों को डिवाइड कर दो आपस में। तो आर साइन अल्फ़ा अपॉन आर कॉस अल्फ़ा इक्वल टू बी बाई ए। इसका मतलब है ये आपका हो जाएगा टेन अल्फ़ा इक्वल टू बी बाई ए। तो ये मतलब रिप्लेस कर सकते हो। चलो एक मैं क्वेश्चन एग्जांपल बता देता हूँ। ये nth डिफरेंशिएशन है, ऐसे मान के चलो आप किसी ने आपसे पूछ लिया। इसमें एक बात और है, ये जो e⁻x साइन बी एक्स प्लस सी है, इसका ये है, अगर e⁻x कॉस बी एक्स प्लस सी होगा तो वहाँ पर साइन की जगह कॉस हो जाएगा और कुछ नहीं है। तो ये मतलब याद कर लेना डायरेक्ट रिजल्ट, तो डायरेक्ट आ जाती है इनके ऊपर सवाल। अभी मैं बता रहा हूँ e⁻x कॉस एक्स है। अब कोई पूछ ले भाई इसका nth डिफरेंशिएशन बताओ, तो अब इसका वो पूरा वाला डेरिवेशन नहीं करोगे वो, ठीक है। क्या करोगे, ये या तो वही करो या फिर दूसरा तरीका ये फार्मूला लिख लो ऊपर ही। तो पहले हम फार्मूला अगर लिखें तो क्या है nth डिफरेंशिएशन का इसका, तो मैंने क्या बोला था, कॉस है तो यहाँ पे कॉस आ जाएगा बस। तो इसका nth अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो ये हमारे पास रिजल्ट आएगा कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस एन अल्फ़ा। अब यहाँ से देखो, अब बस क्या है कंपेयर करना है हमें, ठीक है। अब देखो यहाँ पे e की पावर ए एक्स है, यहीं से देख लो e की पावर ए एक्स है, ठीक है। और ये भी लिख लो एक बार, y जब फंक्शन है हमारा e की पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी, तब ये हमारा रिजल्ट है ये वाला। इसके लिए ये रिजल्ट है, मतलब इसको अगर nth बार डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आएगा। तो अब इसका निकालना है हमें, तो इन दोनों में कंपेयर कर लो,
उस बेसिस पर ये आंसर देंगे फिर हम। तो यहाँ पे देखो ई की पावर ए एक्स, यहाँ पे ई की पावर एक्स है, तो इसका मतलब ए एक्स इक्वल टू एक्स, मतलब ए इक्वल टू वन। एक तो ये मिला हमें इससे, साइन बी एक्स प्लस सी, कॉस है ये यार, ठीक है कॉस है ना यहाँ पे, ठीक है। तो कॉस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पे कॉस ओनली एक्स है, इसका मतलब है बी की वैल्यू एक्स का कोफिशिएंट मतलब वन, सी कुछ है नहीं तो सी जीरो, तीन चीज़ें हो गई, ठीक है। और वो हमें पता ही था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। अब चलो, अब मतलब ए और बी की वैल्यू यहाँ पे रख सकते हो, तो वन और वन टू हो जाएगा ये, टू, और ऐसे इधर पहुँचा दोगे तो ये हो जाएगा वन बाई टू इक्वल टू आर। अब बस, अब कुछ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं। अब देखो, अब इस वाले फॉर्मूले में ये सब वैल्यू पुट कर दो बस, और कुछ नहीं है। वाई एन इक्वल टू ई की पावर ए एक्स, ई की पावर ए क्या है वन है, तो एक्स, आर की पावर एन, आर क्या है टू की पावर वन बाई टू है, और उसकी पावर एन तो टू की पावर एन बाई टू, कॉस, बी क्या है बी वन है, ठीक है एक्स, सी क्या है जीरो हटाओ, प्लस एन क्या है, एन की जगह एन ही रख दो, प्लस के एन, अल्फ़ा क्या था, अल्फ़ा यहाँ से निकाल लो, टेन अल्फ़ा इक्वल टू बी वाई है, अभी देखा था, तो डायरेक्ट टेन अल्फ़ा इक्वल टू बी क्या है वन है, ए क्या है वन है, तो अल्फ़ा क्या हो जाएगा पाई बाई फोर, 45 हो जाएगा ना, तो एन इंटू पाई बाई फोर, तो ये आपका डायरेक्ट रिजल्ट आएगा फॉर दिस। तो मेन चीज़ वही कि ये दोनों फार्मूले आपको याद करने हैं साइन और कॉस के।